अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8वीं जमात के इल्म रियाजी यानी मैथमेटिक्स के सबक नंबर 7 तगय्युर के माकूस तगय्युर के बारे में, यानी कि इनडायरेक्ट वेरिएशन। इससे पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो और प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं माकूस तगय्युर यानी इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, जो कि पेज नंबर 37 और 38 पर दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए एक मिसाल देखते हैं। ड्रिल के लिए बच्चों की कतारें बनाई गई। ड्रिल करने के लिए हर कतार में बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद, यानी बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद झैल के मुताबिक है। ठीक है, अब हर कतार में बच्चों की तादाद हमें दी गई है कि भाई एक कतार में 40 बच्चे हैं तो ऐसी कुल 6 कतारें हैं। हर कतार में अगर 10 बच्चे हैं तो ऐसी 24 कतारें हैं। तो अब हम यहाँ पर एक बात गौर करेंगे कि जो कतारें हैं और बच्चों की जो तादाद है, यानी कि यहाँ पर 40 कतारें हैं, बच्चों की तादाद है और कतारें जो है 6 है। तो अगर 40 को हम 6 से ज़रब करें तो 6 चौक 24 यानी 240 हमारे पास में नंबर आ रहा है। और अगर इन दोनों की भी ज़रब करें तो 10 को अगर हम 24 से ज़रब करते हैं तो 240 आ रहा है। मतलब इन दोनों का जो हासिल ज़रब है वो सेम है। तो इसी बिना पर यहाँ पर ये 10 फाइंड हुआ है, क्योंकि 24 को 10 से ज़रब करेंगे तो 240 आते हैं। साथ ही साथ 12 को 20 से ज़रब करेंगे तो 240 आते हैं और 8 को 30 से ज़रब करेंगे तो 240 आते हैं। मतलब कि भाई कतार में बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद को अगर हम ज़रब करते हैं तो 240 हमारे पास में आंसर आ रहा है। तो मज़कूरा बाला जुदूल्स की मदद से ऐसा समझ में आता है कि हर जोड़ी में, हर कतार में बच्चों की तादाद और कुल कतारों की तादाद का हासिल ज़रब जो है वो 240 है। ठीक है, अब यानी इनका हासिल जो ज़रब आ रहा है वो मुस्तकिल है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हर कतार में बच्चों की तादाद और कतारों की तादाद माकूस तनासुब में है। अब माकूस तनासुब में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब दो तादाद में से एक तादाद इजाफा होता है तो दूसरी तादाद उसी तनासुब से कम होती है। देख लीजिए, अब 40 बच्चे हैं एक कतार में तो उनकी 6 कतारें बनी हैं, मगर जैसे ही बच्चों की तादाद अगर कम हो जाए, यानी यहाँ से 40 से अगर 10 हो जाए तो जाहिर तो यहाँ ऑटोमेटिकली ही कतारों की तादाद जो है वो बढ़ जा रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 10 पहले बच्चे थे, अब 24 बच्चे हो गए हैं एक कतार में, तो ऑटोमेटिकली ही जो कतारों की जो तादाद थी वो कम हो गई है। यानी एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 2 लड्डू है और एक शख्स है खाने के लिए, तो अकेले को 2 लड्डू मिल जाएंगे, मगर अगर शख्स 2 हो जाए तो हर एक को एक एक लड्डू मिलेगा। तो लड्डू मिलने की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई है क्योंकि शख्स बढ़ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 शख्स हो जाएंगे, शख्स की क्वांटिटी बढ़ गई है तो लड्डू उनको आधा आधा मिलेगा। यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होती है। इसे कहते हैं हम कि भाई ये माकूस तनासुब में है। जब ये दोनों की तादाद माकूस तनासुब में होती है तो एक तादाद अगर दुगनी होती है तो दूसरी जो है वो आधी हो जाती है उसकी। ठीक है, तो इसे माकूस तनासुब में कहते हैं। तो एक्स एक और माकूस तगय्युर क्या है हम ये समझ लेंगे अभी कि भाई एक्स और वाई आदाद माकूस तनासुब में है। इस बयान को हम एक्स और वाई माकूस तगय्युर में है ऐसा लिखते हैं। और x और y माकूस तगय्युर में हो तो x ज़रब y, यानी इन दोनों का जो हासिल ज़रब आता है वो मुस्तकिल आता है। और इसे हम k फ़र्ज़ कर लेते हैं, जिससे हमको मिसालें जो हल करना वो आसान हो जाता है। और अगर x और y अगर माकूस तगय्युर में है तो ये जो है इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जिस तरह हमने पहले डायरेक्ट वेरिएशन में देखा था कि हम x मुस्तकीम तगय्युर में है y के इस तरह से बताते थे, मगर अब यहाँ पर हम माकूस तगय्युर में अगर है तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये रहा उसकी अलामत। अब जो तगय्युर की मसावात है उसको हम यहाँ पर अगर हमको इक्वेशन ये जो अल्फ़ा है इसे हटाना है तो हमें इज इक्वल टू के लगाना होता है। तो ये जो है वो तगय्युर की मसावात है, या फिर अगर इन दोनों को ज़रब करें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो ये सब जो है वो तगय्युर की मसावातें हैं। अब इसी तगय्युर की मसावात का इस्तेमाल करके हम मिसालें भी समझेंगे और साथ साथ में मशकी सेट के सवालात भी हल करेंगे। तो यहाँ पर जो आप समझ लीजिए कि जो के है वो तगय्युर का मुस्तकिल अदद है। चलिए एक मिसाल समझते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए ए कॉलम में हमको दिया गया है कि भाई क्वांटिटी दी गई है 6, 12, 15 और यहाँ की क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है। साथ ही साथ बी में दिया गया है कि 20 और इधर की क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर देख लेंगे भाई ए सवाल में दिया गया है कि ए बी के साथ में माकूस तगय्युर में है, तो माकूस तगय्युर को हम इस तरीके से लिखते हैं और उनकी जो मसावात रहती है वो ये आ गई है। ठीक है, अब सवाल में हमको यहाँ दिया गया है कि जब ए 6 है तो बी 20 है। ए 6 और बी 20 हमको सवाल में दिया गया है। अब जब हम इनको यहाँ पर रखते हैं, ए की जगह पे 6 और बी की जगह पर 20, तो हमें के यहाँ पर मिल जाता है इन दोनों की ज़रब करने पर 120। यानी इन दोनों की अगर हम ज़रब कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 120, यानी तगय्युर का मुस्तकिल। ठीक है, अब इसी बिना पर हम यहाँ फाइंड करेंगे अगर ए 12 है तो यहाँ पर बी क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसी मसावात में जो ए ज़रब बी बराबर के था, के की कीमत हमको मालूम पड़ गई है 120, उस मसावात में हम ए और बी की कीमत रखेंगे। तो ए ज़रब बी 120 है, ए ज़रब बी के था। अब यहाँ पर हमको ए ज़रब बी अब कीमत रखेंगे, ए की जगह पे 12 है और बी हमको मालूम करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए की जगह पे 12, बी मालूम करना है और ये 120। 120 को जब हम 12 से तकसीम करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 10। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसकी कीमत जो आ गई है 10 आ गई। ठीक है, अब उसकी इसी तरीके से अगला हल करेंगे। अब यहाँ पर हमको दिया गया है ए 15 है और बी मालूम करना है, तो हम लिख लेंगे कि ए ज़रब बी बराबर 120। ठीक है, अब कीमत रखेंगे, ए की जगह पे यहाँ पर लिख देंगे 15 प्लस बी मालूम करना है और ये 120 एज इट इज। अब 120 को 15 से तकसीम करेंगे हम, तो 15 8 ही होती है 120, तो बी की कीमत आ गई हमारे पास में 8। ठीक है, तो इसका यहाँ पर दोनों की ज़रा बजेंगी 120। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर हमको b दिया गया है कि b 4 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a ज़रब b बराबर 120। a मालूम करना है, b की कीमत है 4 और इधर में 120। अब 120 को तकसीम करेंगे 4 से, तो जैसे ही हम 120 के 4 टुकड़े करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा a बराबर 30। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 30 और इन दोनों की ज़रब 120। तो बस इसी तरीके से हमको माकूस तगय्युर के मिसालें हल करना है। अगले वीडियो में हम मशकी सेट जो 7.2 है जिसमें हमको माकूस तगय्युर पर मिसालें दी गई है वो समझेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।